आज क्लास में अभ्यासः एव परमो गुरुः ये शीर्षक है। और जैसा कि अभ्यास को क्या बोलेंगे हम, है ना, निरंतर कोई काम को लगातार करना अभ्यास कहलाता है। और लगातार अभ्यास करने से कोई भी काम में सफलता मिलती है। शीर्षक का नाम है अभ्यास एव परमो गुरु। अभ्यास एव परमो गुरु। ये आपका अभ्यास ही सबसे श्रेष्ठ गुरु है। परम मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ गुरु आपका अभ्यास, आपका श्रेष्ठ गुरु ही होता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स, एवं परमो गुरु हो, अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। अभ्यास तो निरंतर लगातार जो काम करते हैं व्यक्ति, काम करते करते जो सीख जाता है, भूल जो होती है भूल को सुधारता है, तो ये लगातार अभ्यास करने से कठिन काम को भी आसान हो जाता है सीखना बोलना। जैसे किसी चीज़ हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, जो पहली बार पढ़ते हैं तो एक बार हुआ, दूसरी बार पढ़ते हैं तो और उसमें मन लगता है, तीसरी बार पढ़ते हैं, चौथी बार, पांचवी बार में लगता है कि वह आत्मसात हो जाता है। पहले जैसे मैंने कोई श्लोक पढ़ता था तो श्लोक केवल लगता था कि श्लोक पढ़ रहा हूँ, अब लगता है श्लोक, उस श्लोक के साथ खेल रहा हूँ, अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। तो अभ्यास करते रहने से, अब देखो एक मजदूर लेबर भी एक इंजीनियर का काम कर देता है, क्योंकि वह अभ्यास करते रहता है, लगातार मेहनत करता है, और मेहनत करते करते वह थीसिस तो नहीं दे सकता है, लेकिन वह जो काम सीखा है निरंतर अभ्यास से, तो वह एक इंजीनियर का काम कर लेता है ना। जहाँ पर देखो वह अच्छा से अच्छा काम, जो इंजीनियर फीस लेकर काम करता है, वह अभ्यास करते करते यूं ही आपको काम कर देगा चुटकी बजा करके। तो अभ्यास ही बड़ा श्रेष्ठ गुरु होता है। परमो गुरु, परमो गुरु, परम मतलब होता है श्रेष्ठ और गुरु मतलब होता है गुरु, ज्ञान देने वाला। गुरु कहता है अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु कहलाता है। तो हमें भी अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। टीचर पढ़ा रहे हैं तो केवल टीचर पढ़ाते हैं, उसी के बाद उसको दोबारा पढ़िएगा, समझिएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, तो आप उस काम को आसानी से अच्छी तरह से आप सीख लोगे। तो चलिए, एक कहानी है, अभ्यास है वो परमो गुरु हो। मैं एक बार रीडिंग दे दूं और इसको मैं समझाता हूँ। आगे एक बार रीडिंग दे दूं, है ना। देखो ये पुस्तक है ना, ये पुस्तक है और पुस्तक में एक कहानी है। ठीक है, कहानी है, देखोगे स्टूडेंट्स। अब मैं पढ़ता हूँ इस कहानी को। कहता है, कश्चित् बालः आसीत्, सः बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। सः अतीव जिज्ञासु आसीत्, परन्तु सः पठने कुशलः न आसीत्। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। सः पाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। चिन्तयति, किम् अहं मूर्खः अस्मि, किं मम भाग्ये विद्या नास्ति, परन्तु अहं तु पठितुम् इच्छामि, तदा किं कर्तव्यम्। एकदा सः मार्गे एकं कूपम् अपश्यत्। कूपस्य उपरि एकः घटः आसीत्। स घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यत्। अचिन्तयत्, इमं सुन्दरं गर्तं कः निर्मितवान्। सः मातरम् अपृच्छत्, मातः, अहं कूपे घटस्य अधः एकं गर्तम् अपश्यम्, तं गर्तं कः निर्मितवान्। माता वदत्, पुत्र, प्रतिदिनं भूयो भूयः घटस्थापनेन सः गर्तः निर्मितः। सः बालः विचारमग्नः अभवत्। सः चिन्तयत्, यदि भूयो भूयः घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत्, किं पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रः न भविष्यति इति विचार्य सः विद्याभ्यासे संलग्नः अभवत्। सः पुनः पुनः अपठत्, पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम् अकरोत्। शनैः शनैः सः बुद्धिमान् अभवत्। सः परीक्षायां विशिष्टं
स्थानं प्राप्तवान्। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म अपितु आदरं कुर्वन्ति स्म। सत्यमेव अस्ति अभ्यासः एव परमो गुरुः। तो स्टूडेंट्स अब इसको समझिए क्या कहा है ना। कहा कश्चित बालः आसीत्, कश्चित बालः आसीत्। आप लोग कल पढ़े होंगे अस धातु का रूप जिसका लंग लकार का रूप है आसीत्। तो बालः आसीत् बालक था और कश्चित से हुआ कश्चित बालः आसीत् कोई बालक था। कह प्लस चित संधि विच्छेद करोगे कश्चित का तो यहाँ पर कह प्लस चित हो जाता है। कोई बालक था। सह बंग प्रदेश बंगाल प्रदेश में एक अस्मिन विद्यालय पठति स्म एक विद्यालय में पढ़ा करता था। सह अतीव जिज्ञासु आसीत् वह बहुत ही जिज्ञासु था यानी पढ़ने की इच्छा रहती थी, पढ़ना चाहता था, सीखना चाहता था। और जैसे बच्चे क्लास में अच्छे अंक प्राप्त करते थे, स्टेज पर जाते थे, वैसे यह भी चाहता था। लेकिन परंतु सह पठने कुशलः न आसीत् वह पढ़ने में कुशल नहीं था। अब मैं स्टूडेंट्स आप लोग को बता दूं कुशलः, कुशल के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। नोट करने चलना है तो नोट करते चलो। कुशलः शब्द है व्याकरण में आएगा सप्तमी विभक्ति। कुशलः योगे सप्तमी, कुशलः योगे सप्तमी होता है। तो क्या चीज में कुशल था तो पठने कुशलः, पठने कुशलः आसीत् पढ़ने में कुशल था। जैसे धावने कुशलः, भाषणे कुशलः, लेखने कुशलः, इस प्रकार वाक्य बनते हैं है ना। सह यत् पठति तत् विस्मरति स्म जो पढ़ता था वह भुला जाता था। स्मृति धातु है, स्मृति धातु का रूप स्मृति होता है और यहाँ पर स्मृति है, स्मृति स्मृति धातु का रूप है और भी उपसर्ग है। यहाँ पर स्मृति धातु का रूप स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है याद करता है, विस्मृति का अर्थ होता है भूल जाता है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ स्म लगाने के बाद भूतकाल का बोध हो जाता है, जो पढ़ता था वह भूल जाता था। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म उपहासं कुर्वन्ति आसन् है ना। उप प्लस हासम, हास मतलब मजाक होता है ना। हासम उपहासम यानी मजाक उड़ाया करते थे नहीं समझने के कारण। सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सह चिन्तयति स्म वह चिंतन करता था, विचार किया करता था। किम अहम मूर्खः अस्मि, सह मूर्खः अस्ति अहम मूर्खः अस्मि। तो मूर्खा का विलोम पद विद्वान होता है ना। तो वह आवाज आ रही है आप। हाँ किम अहम मूर्खः अस्मि क्या मैं मूर्ख हूँ। वही अस धातु का रूप अस्मि यहाँ है अस्मि। किम अहम मूर्खः अस्मि क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या नास्ति क्या मेरे भाग में विद्या नहीं है। परंतु अहम तो पठितुम इच्छामि मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स पठ धातु है, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय करोगे तुमुन तब पठितुम बनता है। पठितुम ये अव्यय पद हो जाता है पढ़ने के लिए। और इच्छ धातु का इच्छति होता है और उत्तम पुरुष एक वचन में इच्छामि। पठितुम इच्छामि पढ़ना चाहता हूँ। अहम खादितुम इच्छामि मैं खाना चाहता हूँ। अहम धावितुम इच्छामि मैं दौड़ना चाहता हूँ। इस तरह का वाक्य। अहम शयितुम इच्छामि मैं सोना चाहता हूँ। सह गंतुम इच्छति हो जाना चाहता है। तो तुमुन प्रत्यय में इच्छति लगा तो इस तरह के वाक्य बनेंगे। तो मैं पढ़ना चाहता था। किम कर्तव्यम तब क्या करना चाहिए। कर्तव्य नोट करते चलना है। कर्तव्यम क्री धातु है और तब्यत प्रत्यय करने के बाद सब बनता है कर्तव्य करना चाहिए है ना। क्री प्लस तब्यत कर्तव्य होता है। तब मुझे क्या करना चाहिए। एकदा, एकदा अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है एक बार। एक बार सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत। कूपम, कूपम किसे कहते हैं कुआं को बोलते हैं। कूपम मतलब कूपा यानी कुआं होता है। ए मार्गे सह एकम कूपम अपश्यत कुआं देखा। कुपस्य ऊपरी, कुपस्य ऊपरी, कुपस्य में षष्ठी विभक्ति हो गई और ऊपरी योगी षष्ठी होता है ना।
तो कुएं के ऊपर एक घड़ा था। स घटस्य अधः, घटस्य जैसे कुपस्य उसी प्रकार घटस्य षष्ठी विभक्ति, तो आधा योग में भी षष्ठी होती है और ऊपरी के योग में भी षष्ठी होती है। ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, घटस्य कुपस्य ऊपरी, घटस्य अधः। तो देखा यहाँ पर उपस्य ऊपरी एक घटा आसीत, घड़ा था। स घटस्य अर्धः, घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत, एक गड्ढा देखा। क्या देखा? गड्ढा देखा, गड्ढा देखा। अचिंत्यत, विचार किया। चिंत धातु का लंग लकार का रूप होता है अचिंत्यत। इदम इमं सुंदरम गर्तम कह निर्मितमान, यह सुंदर गड्ढा किसने बनाया? सह मातरम अपृच्छत, वह अपने माँ से पूछा। मातरम शब्द है, मातृ शब्द है, तो मातृ ऋकारांत होता है, माता, मातरम, मातरः, मातरम। जिससे पूछा जाए, प्रच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति, इसका पृच्छति रूप चलता है ना। मातरम पृच्छति, माँ से पूछता है। ऐसे मित्रम पृच्छति, दोस्त से पूछता है। पितरम पृच्छति, पिता से पूछता है। और आगे देखोगे शिक्षकम पृच्छति, शिक्षक से पूछता है। इस तरह का वाक्य बनेंगे। सह मातरम पृच्छति, मातरम अपृच्छत, तो अपने माँ से पूछता है। पूछा, माता संबोधन है। अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यम, मैं कुएं के घड़ा के नीचे एक गड्ढा देखा। तम गर्तम कह निर्मितवान, उस गड्ढे को किसने बनाया? माता अवदत, माँ बोली। पुत्र प्रतिदिनम भूयो भूयः घट स्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या माँ जवाब देती है कि प्रतिदिनम, हर दिन। न जाने पहले, आज के ज़माने में प्रत्येक घर में नल नहीं हुआ करता था, गांव घर में कुएं हुआ करता था और कुएं से पानी लाया जाता था। रस्सी के सहारे घड़े से पानी भरा जाता था। पूरे गांव के लोग पानी वहां से लाया करते थे। और गड्ढा, वो जो घड़ा रखा जाता। अब सोचो कि वो पत्थर का कुआं, ईंट का कुआं, अब उसके सामने घड़ा का क्या वजूद है? थोड़ा सा टकराएगा पत्थर पर कि घड़ा टूट जाएगा। न जाने कितने घड़े टूट गए होंगे, लेकिन बार बार कोमल घड़े उस पत्थर के तुलना में घड़ा तो कोमल ही माना जाएगा। तो उस पाषाण शिला पर क्या हुआ, यानी पाषाण कहते हैं पत्थर के शिला पर गड्ढा बन सकता है बार बार घड़े को रखने से। तो वह माँ बोली कि वह बार बार घड़ा रखने से बना है। वह सोचने लगा, सह विचार मग्न अभवत्, विचार मग्न हो जाता है। सह चिंतयत्, विचार किया। यदि भूयो भूय घट स्थापनेन पाषाण शिलायाम गर्तः अभवत्, पाषाण शिला पर गर्त बन गया, गड्ढा बन गया। किम पुनः पुनः पठनेन मम मति तीव्रा न भविष्यति, क्या बार बार पढ़ने से मेरी मति तीव्र नहीं होगी? मति शब्द स्त्रीलिंग है। मति आपको पढ़ना भी होगा। मति का अर्थ होता है बुद्धि, है ना। मति का अर्थ होता है बुद्धि। मेरी मति तेज नहीं होगी। इति विचार्य, ऐसा सोचकर सह विद्याभ्यास से संलग्न होवत, और पूरे जोरों से अपना प्रतिदिन नियमानुसार हर रोज मेहनत करने लगा। अब उसका परिणाम क्या हुआ? शनैः शनैः वह बुद्धिमान, जो मूर्ख था वह सह मूर्खः आसीत्, जो मूर्ख था मूर्ख से परिवर्तित हो गया बुद्धिमान में। ये अभ्यास किसका देन था? इसका एक ही कारण था, अभ्यास। ये अभ्यास था और कोई नहीं। ये मूर्ख जो था, मूर्ख सहारा लिया अभ्यास का, जिसके कारण वह बुद्धिमान बन गया। तो इसका गुरु अभ्यास हुआ, है ना। बुद्धिमान अभवत्। सह परीक्षायाम विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान, और परीक्षा में विशेष स्थान, परीक्षा शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में
परीक्षायाम होता है। परीक्षायाम विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान। प्राप्तवान के बारे में बता दूं, यहाँ भी प्रा उपसर्ग है, आप धातु है और अक्वतु प्रत्यय करने के बाद शब्द बनता है प्राप्तवान, है ना, प्राप्तवान, ठीक है, प्राप्तवान। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका प्राप्तवान विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। अधुना, इस समय, अब अधुना तस्य सहपाठिनः, वही उसका दोस्त, तस्य उपहासं न कुर्वन्ति स्म, उपहास नहीं करते थे, मजाक नहीं किया करते थे, अपितु आदरम कुर्वन्ति स्म, आदर किया करते थे, सम्मान किया करते थे। तो ये है आपका अभ्यास। यदि आप निरंतर अभ्यास करोगे, आप स्टैंडर्ड 7th का स्टूडेंट्स हो गए हो, तो यही आपका टाइम है 5 वर्ष। 5 वर्ष में बढ़िया से मेहनत करोगे तो अच्छे तरह से आप पढ़ोगे, अच्छे स्थान प्राप्त करोगे और योग्य बन जाओगे। सत्यमेव अस्ति अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु। अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। पाठ तो आप लोग स्टूडेंट समझ ही गए होंगे।